नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना नया संगठनात्मक ढांचा तैयार कर रही है, लेकिन उसे इसमें पसीना छूट रहा है। अगर बात हम बीजेपी की करें तो बीजेपी समय पर सभी जिलों में अपने अध्यक्ष नहीं घोषित कर सकी है। 4 जिलों में अभी भी पैच फंसा हुआ है और ये वो जिले हैं जहां दिग्गज अपनी मर्जी के अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। अब किन जिलों में फंसा है पेच, किन नेताओं के बीच है खींचातान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक गुटबाजी और क्षत्रपवाद पर कांग्रेस को घेरती आई बीजेपी उसी बीमारी का आखिर शिकार क्यों हो रही है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, सामंजस्य वाली पार्टी मानी जाती है, और देखा जाए तो बीजेपी की अगर हम बात करें, नेता, नीति, नेतृत्व से संपन्न पार्टी कही जाती है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों पेच फंसा हुआ है जिला अध्यक्ष को लेकर। अगर बात करें तो 4 जिलों में अभी भी गुत्थी उलझी हुई है। निवाड़ी में दिग्गज क्या मैसेज देना चाहते हैं, इंदौर, छिंदवाड़ा, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी दिग्गजों पर, जिला अध्यक्षों पर अभी पेच फंसा हुआ है। और क्या कारण है इसका, आखिर बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है बीजेपी। सामंजस्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि कई बाहरी नेता, दूसरे दल के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने दूसरे दल के लोगों को शामिल किया है बीजेपी में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शामिल तो कर लिया गया है लेकिन सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। ये गुत्थी कहां फंसी हुई है, क्योंकि 4 जिलों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या कुछ कारण है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत में कर लेते हुए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आप ही से करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, नेता, नीति, नेतृत्व का एक बड़ा दावा बीजेपी करती है, और ये सवाल जब उठाए जाते हैं कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा तो अधिकतर कांग्रेस की गुटबाजियों पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जिला अध्यक्ष को लेकर जो पैच फंसा हुआ है वो अभी भी फंसा हुआ है, क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल है तो इनमें 100 कोई कितना ही आदर्श बातें करे, कितनी कहे के अनुशासन, लेकिन इसमें वो सब चीजें होती है क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती, सबको अपने वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती होती है। तो भाजपा में देखा होगा आपने जिलाध्यक्ष के कैसे एक साथ सूची जारी हो सकने की किस्तों में, कभी 10, कभी 2, कभी 8 ऐसे कभी, और अब तो 5 जिलों पे आफिस भी ऐसी अटक गई है कि आगे बढ़ ही रही। 3 दिन से 4 दिन हो गए जब से कोई सूची नहीं आ रही। तो सब कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट इंदौर में आपस में तले हुए हैं। नरसिंहपुर, प्रहलाद पटेल, उदय प्रताप के बीच खींचतान हो रही है। तो राजनीतिक दल है, ऐसे ही इनमें होता है। वो तो कोई कितना दंड भरे, कुछ करे, लेकिन आखिर वो तो हो ही जाती है गुटबाजी, और वो बीजेपी में हो रही है। और सत्ता के साथ बहुत सारी बुराइयां आ जाती है। बीजेपी लगातार प्रदेश में और देश में सरकार में है, तो स्वाभाविक रूप से वो सब जो कांग्रेस में 40 सालों में आई थी बुराइयां, वो बीजेपी 20 साल में आ रही है। लेकिन ये तो है ही, उसमें बीजेपी में जरा संघ का कहीं कहीं चाबुक चल जाता है, कभी संगठन के लोग मना थपा लेते हैं, थोड़ा कम होता है, या अंदर पार्टी के अंदर होता है, कांग्रेस में बाहर होता है, खुल्लम खुल्ला होता है। ऐसी कोई उनकी मात्र संस्था नहीं है जो लोगों के बीच एडजस्ट कर सके। तो अभी भाजपा को अपने जो उद्देश्य थे, अनुशासन, चाल, चरित्र, चेहरा, उन सब पे और भी काम करने की जरूरत है। शुरुआत में भाजपा ने जितनी अनुशासन की बातें की थी, उनको नहीं पता होगा कि राजनीति में आने के बाद या सरकार में आने के बाद राजनीति वो सब बुराइयां कहीं ना कहीं से आई जाती है जो अन्य दलों में आई है। अब इस तरह के और भी कई उदाहरण है, कई जगह जो पार्टी में गला काट गुटबाजी है। कल
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के सामने ही रीति पाठक विधायक कैसे भाषण दे रही थी, वो भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। का हर रीजन में कहीं ना कहीं नेताओं के बीच आपस में टकराहट चल रही है। तो पार्टी देखेगी इसका अब क्या अंजाम होता है और कैसे इसको सुधारेगी। जी, निश्चित तौर पर कुल मिलाकर देखा जाए तो किस तरह से सुधारीकरण होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और गौरव जी के पास भी लौटूंगी, उससे पहले हमारे सहयोगी हरिशंकर जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। हरिशंकर जी, की जिला अध्यक्ष को लेकर पैच फंसा हुआ है, अगर आपके जिले की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, आखिर गुत्थी उलझी हुई कहाँ पर दिख रही है? यूं ही नहीं, मध्य प्रदेश का एक निवाड़ी जिला अनोखा जिला है। वैसे भी अगर मध्य प्रदेश अगर बात करें निवाड़ी जिले की, तो यहाँ भाजपा में काफी गुटबाजी है, जिसके चलते आज भी भाजपा की कुर्सी आज भी खाली दिखाई दे रही है। हालांकि लंबे समय का इंतजार करते करते पड़ोसी जिला टीकमगढ़ जिले की सरोज राजपूत को टीकमगढ़ जिले की कमान हाथ में सौंपी गई है। अभी निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी आज भी खाली दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसे भाजपा के जो दावेदार हैं अपनी अपनी गुत्थियां सुलझाने में लगे हैं, अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। या भाजपा के जो वर्तमान जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि हमारा करीबी जिला अध्यक्ष बने, या भाजपा के जो पृथ्वी विधानसभा से विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा करीबी जिला अध्यक्ष बने। इस तरीके से आज भी संगठन तय नहीं कर पा रहा है कि निवाड़ी जिले की कमान किसको सौंपी जाएगी। जी खुशी। बिल्कुल। और हरिशंकर, देखिए एक बात देखी जा रही है, पहले यहाँ बताया जा रहा है कि लगभग जो गणेश लाल नायक है, पूर्व मंत्री सुनील नायक के भाई, उनके नाम को लगभग फाइनल कर लिया गया था, लेकिन शायद असमंजस की स्थिति तब हो गई जब भोपाल से पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव का नाम आया, और फिर उसके बाद में क्योंकि नाम लगभग तय बताया जा रहा था पहले, और फिर से सामंजस्य शायद नहीं बैठ पा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं सुनील नायक, उनके जो चचेरे भाई हैं गणेश लाल नायक, लगभग संगठन की तरफ से उनका नाम तय माना जा रहा है। लेकिन ऐसे कई दावेदार हैं जो अपने नाम को लेकर कई दावेदारी करेंगे, जैसे पृथ्वीपुर विधानसभा से पूर्व विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव, उनने भी अपने जिलाध्यक्ष की दावेदारी की है। पवन दुबे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण नाम जिले के अंदर है। और रोहित राय जो भाजपा में अभी वर्तमान में जिला महामंत्री के बताए हैं पद पर हैं, काबिज हैं, और ये विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं। इसलिए संगठन में इनकी मजबूती ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक भाजपा जो संगठन है आज दिनांक तक इनका नाम तय नहीं कर पाया है कि जिला अध्यक्ष पर किसको काबिज किया जाए। जी निश्चित तौर पर ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव जी, देखिए उन जिलों पर अगर हम नजर डालें जहां पैच फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि दिग्गजों की मर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैच फंसा हुआ है, चाहे इंदौर की हम बात कर ले, कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी की बात यहाँ कही जा रही है। नरसिंहपुर में भी दो दिग्गजों के बीच यहाँ पे खींचातान देखी जा रही है, प्रहलाद पटेल, राउत प्रताप। कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद जो पहले का फॉर्मेट है उसी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने, क्योंकि पहले भी यही कहा जाता था कि पहले के जो हुए थे चयन, वो भी कहीं ना कहीं दिग्गजों ने उन पर दाव चले थे, उनकी मर्जी से हुए थे। तो शायद इस बार भी तस्वीरें, इस बार भी खींचातान उन्हीं जगह पर अटकी हुई है। नहीं रिश्तिता जी, जो सबसे बड़ी बात है, जिन जगहों पर अध्यक्ष घोषित नहीं हो पा रहे हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, जो पार्टी कैडर बेस हुआ करती थी उस समय भी गुटबाजी हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि कैडर बेस पार्टी होने के कारण गुटबाजी नहीं होती थी, लेकिन वहां पर सर्वानुमति बन जाया करती थी। लेकिन जब बड़े पदों पर लंबे समय तक एक ही व्यक्ति काबिज रहा, वो चाहे विधायक रहा हो जिले में, चाहे मंत्री रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, या फिर हम बात करें प्रधानमंत्री की या केंद्रीय स्तर के नेतृत्व की, तो जो एक छत्र राज जिनका बन गया, वो पार्टी संगठन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और इस हिसाब से चलाने के चक्कर में ये गुटबाजी पनपती है। तो सबसे बड़ी वजह, जो बड़े नेताओं को लंबे समय तक पद पर बने रहने का अवसर दिया जाता है, अगर उसे खत्म कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि शायद ये गुटबाजी कहीं पर भी ना पनप पाएगी। निश्चित तौर पर गुटबाजी होगी तो नहीं लगता किस तरह से चीजें, क्योंकि यही सवाल कांग्रेस पर उठाती हुई आई हुई अभी तक बीजेपी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं रुक करूंगी। हमारे साथ राम राजपूत जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इंदौर से। राम, देखिए क्या स्थिति जिला अध्यक्ष को लेकर इंदौर में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इंदौर बड़े शहर में नाम आता है, और मुख्यतः जिला अध्यक्ष की जिस तरह से बात की जा रही है, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है। सवाल इंदौर में ये भी है कि तनातनी, खींचातानी हो सकती है कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट के बीच। जी खुशी,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भी इंदौर में, जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस बार भी खींचातानी ही चल रही है। एक तरफ जहां कैलाश विजयवर्गीय हैं, वहीं दूसरी तरफ मंत्री तुलसी सिलावट हैं। तुलसी सिलावट चाहते हैं कि उनका व्यक्ति ही यहाँ पर जिलाध्यक्ष के तौर पर इंदौर में रहे, और वहीं कैलाश जी भी चाहते हैं। इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं चीजें चल रही हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें कि अंतरदयाल को लेकर के कुछ लोगों में सहमति बनी हुई है और उसको प्रेफरेंस दिया हुआ है तुलसी सिलावट ने। वहीं अभी जो ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं इंदौर से, वर्मा, चिंटू वर्मा, उनको लेकर भी काफी सारे लोग उनके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देपालपुर से विधायक मनोज पटेल, महू से उषा ठाकुर और विधायक विशाल पटेल भी अंतरदयाल के पक्ष में नजर आ रहे हैं। वहीं माना जाता है कि चिंटू वर्मा जो है वो कैलाश विजयवर्गीय के खास हैं, इस कारण से उनको भी हटाकर या उनको रख सकते, क्योंकि उनको भी एक साल का कार्यकाल ही उनका हुआ है। और इस बार जो इंदौर में समीकरण देखने को बन रहे हैं कि जो पूर्व सदस्य रहे हैं, MIC के सदस्य जो हैं और अभी वर्तमान पार्षद जो हैं, उनके दोनों के बीच का जो विवाद सामने आया है, उस विवाद को भी लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंदौर जिला अध्यक्ष को चुनाव करने में दोनों नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही अभी तक, क्योंकि सुमित्रा ताई जो हैं, वो सुमित्रा ताई भी अंतरदयाल के पक्ष में हैं शहर को लेकर के, और कहीं ना कहीं मुकेश राजावत का नाम भी इंदौर से सामने आ रहा है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि कहीं इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में किसी भी जैन समाज के व्यक्ति को नहीं लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जैन समाज रूठा हुआ है, और जैन समाज को मनाने के लिए कहीं ना कहीं दीपक जैन का नाम सुर्खियों में चल रहा है। तो इंदौर से दीपक जैन, मुकेश राजावत, बबलू शर्मा और वापस से कुछ लोगों का गौरव रणदीप को लिख के भी, सुमित मिश्रा को लेकर भी, और अंतरदयाल को इतने चेहरोरों का नाम आगे आ रहा है। वहीं बबलू शर्मा को BD शर्मा का समर्थक माना जाता है, जो कि इंदौर 4 से मालिनी गौड़ के खेमे से भी अप्रत्याशित रूप से गौरव रणदीपे के साथ में उनका भी नाम माना जा रहा है कि भाई इनको भी टिकट दिया जा सकता है। इस तरीके से खींचातानी का दौर कहीं न कहीं चल रहा है इंदौर में। जैसे बोल सकते हैं कि ताई, भाई और साईं गुट के नाम से अब यहाँ पर पहलू अलग अलग लोगों अपने अपने प्रत्याशी को लाना चाहते हैं। वहीं इंदौर जो है, इंदौर व्यवसायिक राजधानी मानते हैं, इसके साथ साथ इंदौर को लेकर के जिलाध्यक्ष की कवायद में दिल्ली तक इस बात को पहुंचाया गया है कि भाई कहां से किसको चुना जाए। इस तरीके से इंदौर में चल रहा है। निश्चित तौर पर राम, कुल मिलाकर देखा जाए तो खेमों में खींचातान यहाँ पर कुल मिलाकर देखी जा रही है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सामंजस्य कब तक बन पाता है, क्योंकि जिला अध्यक्षों को लेकर अब सवाल तो बीजेपी पर उठने लग गए हैं। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया राम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ चर्चा में आगे बढ़ूंगी, देवदत्त जी के पास लौटूंगी। देवदत्त जी, देखिए एक बात और भी देखी जा सकती है। ठीक है, जिला अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से सबसे बड़ी बात होती है कि सामंजस्य आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या ये एक बड़ा रोल हो सकता है? क्योंकि हमने देखा था कि दूसरे दलों के जब लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, बढ़ चढ़कर बीजेपी शामिल करवाती है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज हो जाती है कि पार्टी जितनी बड़ी है आपकी, जितने ज्यादा आपके कार्यकर्ता पार्टी में आप जोड़ रहे हो, क्या उतना सामंजस्य आप बना पाओगे? तो क्या उसका भी असर हो सकता है कि ठीक से सामंजस्य दूसरे दल के जो लोग आए हैं उसकी वजह से भी नहीं बन पा रहा है, खींचातान देखी जा रही है? ये तो स्वाभाविक है, किसी भी घर में ही कोई तीसरा आता है तो थोड़ा बहुत वो डिस्टरबेंस होने ही लगता है। जब बाहरी लोगों को लिया तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा ही समय लगता है। एक तरह से संक्रमण काल भाजपा का चल रहा है। अभी सत्ता में भागीदारी हो गई थी जब सिंधिया समर्थक आए थे, 6 मंत्री बना दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे फिर जब दोबारा 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद तो कम हो गई मंत्रियों की संख्या। इसी तरह मुझे लगता है कि संगठन में इस बार थोड़ी कम होगी, आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। अब वहाँ शिवपुरी में तो सिंधिया समर्थक को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए नियम तक शिथिल कर दिए गए, जबकि एक तरह से पुराने कार्यकर्ताओं को हर जगह जिलाध्यक्ष बनाने का नियम चल रहा था। लेकिन वहाँ तो 6 साल पहले सिंधिया के साथ जो आए उन्हीं को जिलाध्यक्ष बना दिया। तो जब जब आप परिवार बढ़ेगा, भीड़ बढ़ती है, तो जैसे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होती है, बढ़ेगा परिवार, और जो लोग शुरू से संघर्ष कर रहे हैं बाहर को पद मिलेंगे, तो ऐसा होता है, स्वाभाविक है। मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक दल है, इनमें सबकी अपेक्षाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा सब कुछ होता है, इसलिए ये वर्चस्व की जंग अलग होती है। तो इसलिए सब
जो टकराहट है वो होती है। निश्चित ही। और मुझे लगता है देवदत्त जी, सवाल ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी की जिस तरह से, बाद में फिर से जिक्र करूंगी, कैडर बैच मानी जाती है पार्टी, और पहले स्थिति होती थी मनोनयन की, लेकिन अब जिस तरह से देखी जा रही कि जो सवाल कांग्रेस पर उठाए जाते हैं अक्सर, कि कांग्रेस का पर्याय कहीं ना कहीं गुटबाजी बेतरघात देखी जाती है, क्योंकि ये गुट नजर आते थे कांग्रेस में कमलनाथ जी के समय, अगर हम देख ले दिग्विजय सिंह के, कमलनाथ जी के। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से अभी गौरव जी भी जिक्र कर रहे थे कि अच्छे खासे पद पर हैं और काफी समय से अगर एक कोई बड़े पद पर कोई है कायम, तो उससे भी असर देखने को मिलता है, या फिर इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती है? जी देवदत्त जी, आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मिल रही है। तो कई फैक्टर उनपे काम करते हैं। तो राजनीतिक दल में जो इस तरह की परिस्थितियां होती है, ये वर्चस्व की जंग होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक अपने लोगों को अपनी पसंद का पदाधिकारी बनाने के लिए ये सब होता है, और वही सब राजनीतिक दलों में हो रहा है। पहले ये सब कांग्रेस में होता था, अब भाजपा में हो रहा है, क्योंकि आज की डेट में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार है। प्रदेश में कितने 20 साल से ज्यादा हो रहे हैं, देश में 2014 से लगातार सरकार बनी हुई है। तो अभी तो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी में अंदर एक तरह से खदबदाहट है, क्योंकि संघ अपनी पसंद के लोगों को आगे लाना चाहेगा, और जो मौजूदा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अपने लोगों को लाना चाहेगा। अभी मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कई सारे गुणा भाग, जोड़ तोड़ शुरू हो गए हैं। जातीय, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की बात की जा रही, तो कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है। तो इस तरह से जो अपनी अपनी जमावट है भविष्य के लिए तमाम दल करते हैं, और वही भाजपा में हो रहा है। भाजपा में अभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस तरह से नाम आ रहे हैं, हो सकता है आखिरी समय में नाम पिछड़ जाए, दूसरे लोग आ जाए। जिला अध्यक्ष के चुनाव में जो लोग शुरू में थे वो पीछे रह गए, बाद में नेताओं की पसंद के आधार पर जिलाध्यक्ष बना दिए गए। राय हमारी अलग हुई, उनमें भले ही आपको कम अंक मिले हो या कम लोगों ने राय दी है, लेकिन बड़े नेताओं की पसंद यदि है तो आप जिलाध्यक्ष बन रहे हैं। कई जगह 2 जगह तो 2 जिला बनाने पड़े भाजपा को, सागर में 2 जिला और धार में 2 जिला बनाए गए। तो राजनीति में इसी तरह से चलेगा। और संगठन चुनाव चूंकि एक तरह से बीजेपी ने इसको पर्व नाम दिया है, तो उसका उत्सव बीजेपी तब बना पाएगी जब प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे। अभी तो एक दूसरे को मनाने में लगे हैं कि कैसे भी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय मान जाए तो इंदौर का मामला सुलझ जाए, और नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप का सामंजस्य हो जाए तो वहां का मामला सुलझ जाए। ऐसे ही निवाड़ी में भी पूर्व विधायक शिशुपाल यादव का नाम आने से वहाँ गांठ बढ़ गई। हालांकि गणेश नायक के खिलाफ कुछ लोग आए थे पिछले दिनों मिलने के लिए, जिसमें युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष पांडे, शिशुपाल और भी लोग। तो ये सब चल रहा है, वो इसी कड़ी में चल रहा है कि सब अपना वर्चस्व चाहते हैं, या तो खुद अध्यक्ष बन जाए या हमारा कोई समर्थक पट्टा बन जाए। क्योंकि प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, तो स्वाभाविक है नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई इस समय के हमारा कोई समर्थक या निजी व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन जाए। जी निश्चित, वर्चस्व की जंग तो साफ तौर पर देखी जा रही है। और गौरव जी देखिए, एक तरह से देखा जाए तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वही कल्चर अब बीजेपी में देखने को मिल रहा है, उसी कल्चर पर बीजेपी आ रही है जो अब तक कांग्रेस को लिए कहा जाता था। क्योंकि अब स्थिति फिलहाल वही नजर आ रही है जो शायद पहले इतनी कभी देखी नहीं गई थी। जिला अध्यक्षों को लेकर जिस तरह से सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, और दिग्गजों में माननीय कैसे माने, इसको लेकर कहीं ना कहीं विचार अभी बीजेपी कर रही होगी। लेकिन गौरव जी, सवाल यही उठता है कि इन सारी चीजों का फिर दूरगामी परिणाम क्या होता है, क्योंकि खींचातान जिस तरह से कांग्रेस में देखी गई थी और फिलहाल की जो स्थिति देखी जा रही है कि चुनावों की हम बात कर ले, लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए, और इन चुनाव के बाद जब बैठकें चली तो फिर ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया था कि शायद सामंजस्य नहीं बन पाया था, उतना सामंजस्य नहीं था, एकजुटता नहीं थी, और कहीं ना कहीं उसका परिणाम कांग्रेस को झेलना पड़ा था। अरे 400 मंडल पर शिकायतें आई हैं कि यहाँ पर गलत तरीके से निर्णय लिए गए।
दूसरा जो आरक्षण का जो और उम्र का जो मापदंड तय किया, उससे भी कई जगह पर जो योग्य कार्यकर्ता था उस कार्यकर्ता को महत्व नहीं मिला। तीसरा, जो स्थापित नेता हो चुके हैं उन स्थापित नेताओं ने अपने हिसाब से संगठन को चलाने की कोशिश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा संगठन होता है, लेकिन इसके बाद भी आज स्थिति ये है कि व्यक्ति बड़ा हो गया और संगठन छोटा हो गया। तो ये जो गुटबाजी की स्थिति बनी, ये जो स्ट्रक्चर बिगड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो आने वाले समय में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा, भाजपा को लाभ नहीं दे सकता है। निश्चित तौर पर के दूरगामी परिणाम, अगर इस तरह के संगठन में इस तरह की चीजें देखी जाती है तो दूरगामी परिणाम निश्चित तौर पर ठीक तो नहीं होंगे। हरिशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर, देखिए, निवाड़ी को लेकर मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूं और जो पेच फंसा हुआ है, उम्मीदें क्या कुछ नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि अभी फिलहाल नजर है इन 5 जिलों पर कि जिलाध्यक्षों के नाम का और कितना इंतजार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है कि कब निवाड़ी जिले के जिला अध्यक्ष की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि निवाड़ी जिला एक अलग ही पहचान रखता है। इसमें इतनी गुटबाजी है भाजपा और संगठन के अंदर कि आज भी भाजपा का जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाया है भाजपा संगठन। कई बार राय शुमारी भी हो चुकी है, कई बार दावेदारों ने अपनी दावेदारी की है। ऐसे कई नाम है जो अपने आप को जिला अध्यक्ष की दावेदारी के लिए प्रमुख मानते हैं। ऐसे कई, जैसे पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व विधायक है, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। वर्तमान विधायक चाहते हैं कि हमारा जिलाध्यक्ष बनकर जिला की कमान संभाले, और पूर्व विधायक चाहते हैं कि हमारा जिलाध्यक्ष जिले की कमान संभाले। ऐसे में भाजपा की कई गुटबाजी सामने निकल कर आ रही है। ऐसे कई नाम हैं, जैसे आपको नाम प्रमुख नाम बता रहे, प्रमोद तिवारी है, पवन दुबे हैं, रोहिन राय है, गणेश नायक है, जो पूर्व मंत्री सुनील नायक के चचेरे भाई हैं, महेश केवट हैं। ये भी प्रमुख नाम है जो भाजपा की कमान संभालने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक निवाड़ी जिले की ऐसा जिला है जहां आज भी भाजपा अपना जिला अध्यक्ष तय नहीं कर पाया है। जी खुशी। निश्चित तौर पर पैंच कई नामों पर फंसा हुआ है, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है हरिशंकर कि आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है। क्या माननीयों को मनाना पड़ेगा बीजेपी को? तमाम बड़े सवाल है हरिशंकर। फिलहाल शुक्रिया। देवदत्त जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देवदत्त जी, देखिए, सामंजस्य की ही यहाँ पर बात होगी और संगठन की, जिस तरह से गौरव जी चर्चा कर रहे थे, निश्चित ही किसी भी पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है और एक मजबूत संगठन के लिए बीजेपी जानी जाती है। चाहे फिर एक राज्य स्तर की बात कर ले या फिर केंद्र स्तर की अगर हम बात कर ले, तो मजबूत संगठन के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी जानी जाती है। फिर चाहे गठबंधन की भी बात होगी तो कांग्रेस पर सवाल उठेंगे, गठबंधन कांग्रेस ने बनाया लेकिन गठबंधन में गांठ नजर आ रही है, तमाम तरह की चीजें कही जाती है। लेकिन संगठन को लेकर वही बात आ जाती है कि नेता नीति नेतृत्व जिस पर चलती थी बीजेपी, शायद अब वो ये चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। नीति जो एक रहती थी कि संगठन मजबूत संगठन है, सामंजस्य इसमें बना हुआ है। देखिए, वो जो मैंने शुरू से लगातार कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों में कुछ चीजें तो स्वाभाविक रूप से आप कितने इनकार हो, इतना बड़ा बिगाड़ जवाब हो जाता है, तो वो हो नहीं था। भाजपा में तो अनुशासन की दृष्टि से बहुत दुहाई दी जाती थी और संगठन की दृष्टि से बीजेपी मजबूत है और देश में मध्य प्रदेश को सबसे संगठन का मजबूत वाला राज्य माना जाता है। आदर्श संगठन या प्यारेलाल खंडेलवाल को सभाओं ठाकरे ने गढ़ा है संगठन। लेकिन आपने देखा उत्तरीकरण के समय जब कई भगवाधारी भाजपा के छोड़कर चले जाते हैं, कई लोग बगावत करके चुनाव लड़ जाते हैं और यही संगठन चुनाव में भी हो रहा है। कोई कितना भी कुछ कर ले, कह दे, लेकिन राजनीति में जो आते हैं सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती, और जब परिवार बड़ा हो जाता है सबकी महत्वाकांक्षाएं पूरा करना किसी दल के लिए भी संभव नहीं है। तो वो तमाम चीजें हैं जो 90 अरसे तक सत्ता में रहने के बाद होती है। अब भाजपा उनसे अछूती नहीं है, बस भाजपा में थोड़ा सा अभी भी संघ या संगठन के लोग नियंत्रण कर लेते हैं, अन्यथा वो सब चीजें आ गई है। कई बार कुछ निर्णयों से भी पार्टी में बदलाव होती है, तो ये सब चीजें चलेगी अभी, क्योंकि ये राजनीतिक दल है और उसकी राजनीति में काम कर रहे हैं, सब इसी उद्देश्य से है कि उनको
पद मिले, उनको प्रतिष्ठा मिले। क्योंकि अब समय हो चुका है बहुत, तो अब सवाल शायद यही उठेंगे कि अब निश्चित ही एक फैसला लेना पड़ेगा। माननीयों की जिस तरह से बात कही जा रही है, निश्चित ही तमाम जो जिले हैं, जिन जिलों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दो दिग्गजों के बीच में, दो खेमों के बीच की खींचतान नजर आ रही है। नाम बहुत सारे आ रहे हैं सामने, लेकिन वही खींचतान खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। तो क्या एक निश्चित एक फैसला ले पाएगी बीजेपी? और अगर फैसला लेती है तो फिर जो नाराजगी सामने आएगी उसको फिर कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे? ये भी तमाम तरह के बड़े सवाल हैं। बिल्कुल है, पार्टी के लिए इसमें बहुत जो उनके राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पदाधिकारी हैं, आपने याद होगा 2 दिन संयुक्त प्रकाश जी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री यहाँ डेरा डाले रहे, प्रदेश पर्यवेक्षक संघ पांडे, 2 दिन तक उनको समझाइश दी गई। यही समझाइश तो चलती रही कि सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है। और अधिकांश जिले उठ गए, केवल 5 जिलों की अब बात रह गई है, तो उसके लिए भी पार्टी नेतृत्व तो हस्तक्षेप करेगा और मानना चाहिए। अब जहाँ 2 मंत्री इंदौर में 2 मंत्री नरसिंहपुर में आमने सामने है, वहाँ मुख्यमंत्री को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जहाँ रेवाड़ी में तो संगठन के लोग देखें, इस तरह से निश्चित ही कुल मिलाकर देवदत्त जी देखा जाए तो 5 जिलों में एक बात देखी जा रही है कि खेमों की खींचतान है। बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर माननीयों को कैसे मना पाएगी बीजेपी और कब आखिरकार ये नाम फाइनल हो पाएंगे जिला अध्यक्षों को लेकर। फिलहाल समय की कमी होने के चलते चर्चा ही समाप्त करूंगी। गौरव जी और देवदत्त जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिला खींचतान देखी जा रही है, 5 जिलों पर जिला अध्यक्ष को लेकर पैंच फंसा है। दिग्गजों में यहाँ पर देखा जा रहा है कि अलग अलग खेमों की वजह से खींचतान है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है बीजेपी, आखिर सामंजस्य क्यों बैठा नहीं पा रही है? कब तक सामंजस्य हो पाएगा और जिला अध्यक्ष फाइनल हो पाएंगे? तो फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।